Hello my dear students, welcome all of you once again. This is धर्मेंद्र नरूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने और आज हम बात करने वाले हैं बेटा जो नाउन के हमने टाइप्स देखे थे, उसके बाद में आज हम बात करेंगे उसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की, यानी उन बातों की बात करेंगे हम जो बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी जो बातें सीधे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनको रूल्स के माध्यम से। इट मीन्स हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, उनको रूल का नाम देंगे और फिर किस तरीके के नाउन किस वे में यूज होते हैं बेटा इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। क्या बेटा? इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, यानी नाउन्स बेटा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सुनिएगा, लिसन टू मी केयरफुली, सुनिएगा बेटा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, दिखने में सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन बेटा वो नाउन एक्चुअली क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब देखो, अब जब वो दिखने में तो सिंगुलर है और बेटा वो एक्चुअल या अर्थ में कैसे प्लूरल है, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे नाउन अगर एग्जाम में आ जाएं और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, उस चीज़ को पहले से प्रिपेयर करना है। वो कौन कौन से नाउन है बेटा जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि रूल क्या है। देखिए बेटा, है ना, सम nouns are singular, okay, singular in form, singular in forms। बेटा क्या होते हैं, इनकी फॉर्म्स तो है ना जो हमें कैसी लगती है बेटा, सिंगुलर लगती है, यानी दिखने में बेटा ये कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए, बट they are actually used in plural sense, ओके, समझ में आ गई सभी को बात। रूल क्या कहता है हमारा कि सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म्स बट दे आर एक्चुअली यूज्ड इन प्लूरल सेंस। अब होता क्या है, चीज़ों को बेटा समझने की कोशिश करना। जब इनकी फॉर्म्स बेटा कैसी हैं, बेटा सिंगुलर, लेकिन अर्थ में कैसे हैं, ये प्लूरल है। अर्थ में क्या है बेटा, प्लूरल है। तो दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो कौन कौन सी, देखिए। तो अगर ये सेंस में प्लूरल हैं तो इनके साथ एस और ई एस का यूज नहीं होगा, या यूं कहें हम। देखिए, चलिए देखिए, हाँ यहाँ से देखिए आप, है ना, इन नाउन्स के साथ बेटा क्या नहीं लगाओगे आप, एस या ई एस का यूज नहीं करोगे। नंबर 1, है ना, नॉट यूज। ठीक है, नॉट यूज्ड, इनके साथ क्या नहीं होता बेटा, नंबर 1 एस और एस का यूज नहीं होता, बिकॉज ये ऑलरेडी बेटा किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए हैं ना। क्लियर हो गई सभी के बात? यहाँ तक की बात सबके क्लियर है कि इनमें ऐसे नाउन के साथ एस और एस का यूज नहीं होता है। ये बात सबकी क्लियर है। चलिए एक दूसरी बात इनके साथ देखिए बेटा, इनके साथ आर्टिकल ए और एन, समझ लेना, चीज़ को समझने की कोशिश करना। आर्टिकल ए और एन भी बेटा क्या नहीं होता है, यूज नहीं होता है। इनसे पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते, है ना, नॉट यूज। तो नंबर 1 इनके साथ बेटा एस या एस का यूज नहीं होगा। क्लियर है ना सभी को? इनके साथ ए और एन का यूज भी नहीं होगा। और नंबर 3 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो देखिए आप, वर्ब विल बी प्लूरल। इनके साथ जो बेटा वर्ब आएगी ना, वो कैसे आने वाली है बेटा, वो प्लूरल आने वाली है। अब क्यों आने वाली है, इस बात के बारे में तो आप समझ गए ना, क्योंकि ये जो फॉर्म में बेटा सिंगुलर है, लेकिन अर्थ में कैसे हैं बेटा, प्लूरल है।
तो आपको 2 या 3 बातें जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ना तो आप इनके साथ क्या लगाओगे, एस और ईएस का यूज करोगे, ना इनके साथ आप किसका यूज करोगे बेटा, ए और एन का यूज करोगे, ना ही आप वर्ब को सिंगुलर रखोगे, यानी वर्ब्स विल भी कैसी होंगी, सभी जो क्रियाएं आएंगी वो कैसी होंगी बेटा, प्लूरल होंगी। बेटा क्या होंगी, प्लूरल होंगी। अब हम बात करते हैं बेटा वो नाउन है कौन कौन से, ऐसे नाउन कौन कौन से हैं बेटा, ऐसे नाउन कौन कौन से हैं जो इस तरीके के सेंस में यूज हो सकते हैं। अब देखिए वो नाउन कौन कौन से, चलिए उनकी पहले बात कर लेते हैं। और बेटा वो नाउन कौन कौन से हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म, जो कैसे हैं, एक बार मैं वापस लिख देता हूं, सिंगुलर इन फॉर्म्स, है ना, बट प्लूरल इन सेंस, प्लूरल इन सेंस। कोशिश समझने की करना, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे नाउन्स, कैसे नाउन्स, सिंगुलर इन फॉर्म्स बट प्लूरल इन सेंस। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म्स बट प्लूरल इन सेंस। चलिए देखिए वो कौन कौन से हैं। इस कैटेगरी में बेटा जो सबसे पहले नाउन आता है वो आता है आपका पीपल। क्या आता है बेटा, पीपल, ठीक है। नंबर 1 पे क्या आ गया, पीपल आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बेटा पुलिस, नॉट पुलिस, क्या बोलोगे इसे, पुलिस। एक तो पीपल हो गया आपका, एक पुलिस हो गया बेटा। इसके बाद आता है पब्लिक, क्या आता है बेटा, पब्लिक, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। पब्लिक के बाद बेटा आता है कैटल, क्या आता है, कैटल, ठीक है, कैटल। मैं भी सबका हिंदी भी बताऊंगा आपको, मैं सभी का हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी ये देखिए पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, कैटल हो गया बेटा। इसके बाद आता है इन्फेंट्री, क्या आता है बेटा, इन्फेंट्री, है ना। क्या होता है इन्फेंट्री का मतलब, अभी जानने की कोशिश करेंगे। एक आता है कैवलरी, क्या आता है बेटा, कैवलरी, क्या आता है बेटा, कैवलरी। कैवलरी का मतलब क्या होता है, इस बात की भी चर्चा करेंगे हम। इसके बाद आता है बेटा पीजेंट्री, क्या आता है, पीजेंट्री, ठीक है। क्या होता है पीजेंट्री का मतलब, सारी बातें तो करने वाले हैं ही, है ना। एक आता है बेटा पोल्ट्री, क्या आ जाता है, पोल्ट्री आ जाता है। इसके बाद बेटा जो शब्द आता है ना आपका वो है जेंट्री, क्या आता है बेटा, जेंट्री आता है, ठीक है। जेंट्री के बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो देखिए, एक तो हो गया देखो पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, कैटल हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, पीजेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, जेंट्री हो गया। और इसके अलावा बेटा एक वर्ड और है हस्बेंड्री, क्या है बेटा, हस्बेंड्री, क्या बोल सकते हैं बेटा, हस्बेंड्री। तो बेटा ये कुछ एक नाउन है आपके, कौन कौन से, पीपल है, पुलिस है, पब्लिक है, कैटल है, इन्फेंट्री है, कैवलरी है, पीजेंट्री है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, हस्बेंड्री है, और एक और होता है क्लर्जी। क्या होता है बेटा, क्लर्जी। अब इन सभी नाउन्स को आप देखिएगा बेटा, ये सारे की सारे किस में लगे हुए हैं, देख लीजिए आप, सारे की सारे किस में लगे हुए हैं, सारे की सारे सिंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। लेकिन जो बेटा अर्थ है ना, जो इनका अर्थ है वो अर्थ कैसा है बेटा, अर्थ प्लूरल है। अर्थ कैसा है, अर्थ प्लूरल है। अब जब अर्थ इनका प्लूरल है तो बात कुछ यूं समझ में आई कि इनके साथ ना तो एस और ईएस का यूज होगा, ना आर्टिकल ए और एन इनसे पहले लगेगा, ना ही वर्ब इनके साथ सिंगुलर आएगी। तो फिर वर्ब आने वाली इनके साथ कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दैट विल बी प्लूरल। इज दैट क्लियर, क्लियर, ओके। चलिए देखिए बेटा, पीपल का मतलब आप सभी जानते हो, पुलिस का मतलब सभी जानते हो, पब्लिक जनता वर्ग होता है, कैटल मवेशी को बोलते हैं बेटा, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसी सेना होती है बेटा, पैदल सेना, है ना। पैदल सेना को आप क्या बोलते हो, इन्फेंट्री बोलते हो। और जो घोड़ों की सेना होती है यानी घुड़सवार सेना, उसे कैवलरी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई ना। पीजेंट्री होता है किसान वर्ग, है ना, किसान वर्ग, छोटा किसान वर्ग होता है, उसे किसके नाम से जानते हैं बेटा, पीजेंट्री के नाम से। पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन, है ना, मुर्गी पालन जो भी ग्रुप में किया जाता है, पोल्ट्री फार्म होता है ना। जेंट्री होता है सभ्य लोगों का ग्रुप, यानी सभ्य वर्ग कह सकते हो आप। और हस्बेंड्री होता है पशुपालन वर्ग,
है ना। हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी होता है ना, कृषि से संबंधित बातें भी होती हैं। और क्लर्जी होता है पादरी वर्ग, जो क्रिश्चियन के अंदर पाए जाते हैं ना, पादरी वर्ग। अब एक्चुअली दीज नाउन्स आर लाइक कलेक्टिव नाउन, है ना, लाइक कलेक्टिव नाउन, बट देयर बिहेवियर इज इन प्लूरल सेंस। इनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, प्लूरल सेंस में है ना। तो मैं आपको 2-3 बात बता दी थी कि एक तो बेटा इनके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने कैटल लिखा, तो अगर मैंने कैटल में एस लगाया ना बेटा, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, कैटल गलत हो जाएगा ना बेटा। मैं लिख सकता इसे अ कैटल, क्या लिख सकता हूँ मैं, अ कैटल, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर मैंने लिखने की कोशिश करी अ कैटल, तो भी बेटा क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। बातें समझ में यूँ आई ना। तो एस या ई एस का यूज होगा, ना आर्टिकल ए का यूज होगा, ठीक है, दोनों से पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। और ना ही इनके साथ वर्ब कैसी आएगी बेटा, कैटल के साथ हम इज का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज नहीं कर सकते बेटा, इज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये वर्ड है ना बेटा, ये कैसे हैं, सिंगुलर तो फॉर्म में है लेकिन प्लूरल सेंस में है। तो वर्ब इनके साथ प्लूरल आएगी। और 3 बातें, आई एम रिपीटिंग again and again because my focus on these words, because these words are very important for the purpose of examination, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। अब देख लीजिए आप, अब इनके साथ आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है। चलिए देखिए किस तरीके से लगाओगे आप। मैं कुछ एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए पहला सेंटेंस लिखा मैंने, चलिए सम, ठीक है, कैटल्स आर grazing in the field, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, देयर आर नो, क्या लिखेंगे, नो जेंट्री या जेंट्रीज इन द कॉलोनी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा बेटा मैंने, नेक्स्ट लिखा आपके लिए, जेंट्री वाला हो गया ना बेटा, हाँ। मैंने लिखा पुलिस हैव अरेस्टेड थीफ, ठीक। एक सेंटेंस और लिख देता हूं बेटा मैं, देखिए आप, इन्फेंट्री, या हो सकता है इन्फेंट्रीज, है ना, हैज या हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। क्लियर है सभी का। आई हैव रिटन 4 सेंटेंसेज हियर। अब आपको बेटा बताना है, देखो एक तो आपको इनमें से चूज करना है, दोनों में से क्या आएगा, एक इन दोनों में से चूज करना है क्या आएगा, फिर इसके बाद इन दोनों की बात करनी है आपको, फिर इसके साथ क्या आने वाला है, फिर इन्फेंट्री या इन्फेंट्रीज में से क्या आएगा, और हैज और हैव में से क्या आएगा। तो 2 सेंटेंस में तो आपके पास 2 ऑप्शन है और 2 में 4 ऑप्शन है। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले वाले सेंटेंस के बारे में बताइए आप। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, सम कैटल या फिर कैटल्स इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए अभी अभी हमने बात की क्या की थी बेटा, कैटल के साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। तो सम आए या मैनी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ मैनी भी होता ना बेटा तो भी आप क्या लगाते, कैटल ही रखते, क्योंकि कैटल कभी भी बेटा क्या नहीं लेगा, एस नहीं लेगा। तो यहाँ तो क्लियर क्या हुआ कि सम एनी के बाद कैटल ही आएगा।
अब कैटल प्लूरल है तो फिर वर्ब बेटा कैसी लेगा, ये प्लूरल लेगा, यानी इज का ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाता है। सेंटेंस हो जाएगा सम कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है ना सभी का, बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड वाले पे आइए। सेकंड है देयर आर नो जेंट्री या जेंट्रीज। मैं अभी अभी बताया है कि जेंट्री ऐसा नाउन है जो बेटा क्या करेगा, अपने साथ एस या ई एस का यूज नहीं लेगा। अब एस या ई एस का यूज लेगा ही नहीं तो फिर आपका ये वाला तो गलत हुआ ना, तो ये वाला सही हुआ, जेंट्री लगेगा। एग्जाम में वो कुछ इस तरीके से ही आपसे क्या करवाएगा बेटा, गलती करवाने की वो कोशिश करेगा। आ रही है ना बात समझ में? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिस हैज हैव अरेस्टेड द थीफ। अभी मैंने बात की जो पुलिस है ना बेटा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती है जनरली, तो हैव आएगा ना कि हैज। ठीक है, सेंटेंस ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ था आर इन्फेंट्री, हमारी जो पैदल सेना है हैज हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, तो इन्फेंट्रीज तो होगा नहीं, तो फिर हैज भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन होगा इन्फेंट्री और इधर हो जाएगा हैव। तो बेटा इस तरीके से इन नाउन्स का सेंटेंस में क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात? कुछ नाउन दिखने में कैसे होते हैं बेटा, फॉर्म में कैसे होते हैं सिंगुलर, लेकिन सेंस में कैसे होते हैं बेटा, प्लूरल होते हैं, और वर्ब उनके साथ प्लूरल आती है। एस और ई एस का यूज नहीं होता, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता, सिंगुलर वर्ब नहीं आती, बट द वर्ब विथ दिस नाउन विल बी प्लूरल। ओके, आ गया रूल नंबर 1 समझ में? सभी को आ गया ना बेटा, अच्छे से आ गया ना समझ में? सभी को चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए ताकि बार बार आपको उनको पढ़ना नहीं पड़े, है ना। एक बार में ऐसा पढ़ लेंगे हम ताकि आपको जो आप हर बार इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो जो इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है ना आपके सामने उसको एकदम खत्म कर देंगे ना, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये तो रही रूल नंबर 1 की बात बेटा। चलिए अब आ जाइए आप रूल नंबर 2 पे। किस पे आ जाइए बेटा? रूल नंबर 2 पे। अब हम बात करने वाले हैं बेटा रूल नंबर 2 की। ठीक है, रूल नंबर 2 की। पहला रूल सभी को समझ में आ गया आई होप। चलिए अब हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे, और रूल नंबर 2 बेटा क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म्स, उसका जस्ट उल्टा है, बट सिंगुलर इन फॉर्म्स। अब देखो, सिंगुलर इन फॉर्म्स नहीं बेटा, सिंगुलर इन सेंस होगा। क्या होगा? सिंगुलर इन सेंस। अर्थ में कैसे होते हैं बेटा? ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, यानी अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? देखो ये प्लूरल कहाँ होते हैं? फॉर्म्स के अंदर, लेकिन बेटा सेंस के अंदर कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सेंस के अंदर कैसे होते हैं बेटा? सिंगुलर होते हैं। अच्छा पहले देखते हैं वो नाउन कौन कौन से हैं जो इस तरीके के होते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले आता है बेटा, उन नाउन्स में सबसे पहले आता है एक तो आपका न्यूज। क्या आता है बेटा? न्यूज आता है। कौन सा वाला आ रहा है? न्यूज आ रहा है। न्यूज के बाद बेटा आता है इनिंग्स। क्या आता है? इनिंग्स, है ना। क्या आता है बेटा? इनिंग्स आता है। इनिंग्स के बाद बेटा आता है सीरीज। क्या आता है बेटा? सीरीज आता है। ठीक है, सीरीज के बाद इसमें एक वर्ड और आता है बेटा समन। क्या आता है? समन्स। ठीक है, 4 तो ये हो गए आपके, एक तो न्यूज हो गया बेटा, इनिंग्स हो गया, और सीरीज हो गया, समन्स हो गया। इसके अलावा भी उसके अंदर काफ़ी वर्ड्स आते हैं बेटे, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो गया, जैसे मैं कहूँ फिजिक्स हो गया। ठीक है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स या मैथमेटिक्स हो गया बेटा, मैथ्स या क्या हो गया? मैथमेटिक्स हो गया ना, है ना, मैथमेटिक्स हो गया। मैं कह दूँ बेटा सिविक्स, तो सिविक्स भी किसका नेम है? एक सब्जेक्ट का नेम है ना, सिविक्स। सिविक्स हो गया बेटा। सिविक्स के बाद मैं कहूँ एथलेटिक्स। क्या कह दूँ बेटा? एथलेटिक्स हो गया, है ना। मैंने कहा आपसे बेटा एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र को बोलते हैं, या सौंदर्य विज्ञान हो सकता है। ठीक है, एरोनॉटिक्स हो गया। क्या हो गया बेटा? एरोनॉटिक्स, है ना, एरोनॉटिक्स।
यानी जो स्पेस का विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। और आप कह सकते हो, देखो और कौन सा हो सकता है, मैथ्स हो गया ना आपका, मैथमेटिक्स भी इस कैटेगरी में आ सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हिल गया था, डजंट मैटर। ओके, तो आपका एरोनॉटिक्स हो गया बेटा। इसके बाद मैकेनिक्स होता है ना, औद्योगिकी विज्ञान होता है मैकेनिक्स बेटा, मैकेनिक्स होता है ना, मैकेनिक्स होता है। और स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है बेटा, ठीक है, इसको जानते हो ना, सांख्यिकी विज्ञान होता है बेटा, क्या होता है, सांख्यिकी विज्ञान, ठीक है। तो बेटा ये कुछ तो किसके नाम हुए, सब्जेक्ट के नेम हुए। ये कुछ ऐसे नेम हुए जो हमेशा ही किस में यूज होते हैं, लिखे तो प्लूरल में जाते हैं। सेंस कैसा होता है बेटा, सेंस कैसा होता है, इनका सिंगुलर होता है। इसके अलावा देखो, इसकी 2 कैटेगरी तो ये हो गई है ना, यहाँ से शुरू थी कैटेगरी सब्जेक्ट वाली, ठीक है ना, याद रखोगे। इसके बाद देखो और कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे किसी गेम का नाम आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया बेटा बिलियर्ड्स, क्या लिख दिया बेटा, बिलियर्ड्स लिख दिया, डार्ट्स लिख दिया, है ना, कार्ड्स लिख दिया मैंने। एक बेटा गेम होता है ड्रॉट्स, क्या होता है, ड्रॉट्स, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, ड्रॉट्स लिख दिया। मैंने यहाँ पे चेस लिख दिया, चेस खेलते हो ना, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, चेस लिख दिया बेटा। चेस के अलावा मैंने टेनिस लिख दिया, क्या लिख दिया, टेनिस। अब देखिए सभी में क्या लगा हुआ है बेटा, कहीं ना कहीं इनके बाद में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है ना। एक कैटेगरी बेटा आपकी और बची, वो कौन सी है, देखिए उसके अंदर बीमारियां आती है, जैसे मम्प्स है ना, मीजल्स है बेटा, क्या हो गया, मम्प्स है, मीजल्स है, सिंगल्स है। अर्थ बताऊंगा बेटा मैं भी, अभी सभी को इनके हिंदी मीनिंग भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका। एक होता है रिकेटस, है ना, क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। और बेटा देखिए किसी भी लैंग्वेज का नेम, है ना, या लैंग्वेजेस नेम, है ना, लैंग्वेजेस नेम्स। बेटा ये जो पूरा ये जितने भी नाउन है ना बेटा, इन नाउन्स की जो चर्चा कर रहे हैं ना, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इन सभी नाउन्स की बेटा जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये सारे नाउन्स बेटा किस में लिखे हुए हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक्चुअली दे आर सिंगुलर, एक्चुअली दे आर सिंगुलर, समझ गए। इनका यूज कहाँ होगा बेटा, सिंगुलर में होगा। अब देखो इनके साथ भी क्या क्या कंडीशंस हैं, वो बात सुनिए आप। देखिए बेटा इनके साथ कंडीशन क्या क्या है, देखिए बेटा, देखिए आप बेटा इनके साथ देखो जो कंडीशन बनती है, नंबर 1 पे देखिए आप, नंबर 1 पे वो कंडीशन देखिए, सबको विजिबल है ना यहाँ पे। चलिए नंबर 1 पे इनके साथ भी बेटा एस और ई एस का यूज नहीं होता, ये याद रखोगे। ये जितने भी नाउन है ना, इनके साथ आप किसका यूज नहीं करोगे, एस और ई एस का यूज नहीं करोगे। क्लियर है सभी को, नंबर 1। नंबर 2, इनके साथ बेटा आप आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं करोगे। ये दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए सभी के, है ना। इनके साथ ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ना तो इनके साथ बेटा एस और ई एस का यूज होगा, ना ही ये अपने से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली दीज आर अनकाउंटेबल्स नाउन्स, है ना। ये कैसे वर्क करते हैं बेटा, अनकाउंटेबल नाउन की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं बेटा, अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह, अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह ये काम करते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम बेटा, इनसे पहले ना तो एस और ई एस का यूज लगा करते हम, ना ही इनसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। बेटा इनके साथ जो वर्ब आती है ना, जो इनके साथ वर्ब आती है वो हमेशा ही कैसे आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी लेते हैं बेटा, सिंगुलर। तो 3 बातें जो मैंने बताई, एक तो वर्ब सिंगुलर बेटा, एक एस और ई एस का यूज नहीं होगा, और आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं होगा। तो ये जो नाउन्स आपको दिख रहे हैं ना, इनके साथ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। क्या 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 होगा बेटा, देखो वो नाउन्स हैं, आप देख लीजिए। न्यूज आप जानते हो बेटा, इनिंग्स हो गया, सीरीज हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स, मैथ्स, सिविक्स, है ना। एथलेटिक्स समझते हो आप सभी लोग। एस्थेटिक्स सौंदर्य विज्ञान होता है, ये होता है स्पेस का विज्ञान। मैकेनिक्स होता है
आपका मशीन से संबंधित होता है, औद्योगिकी कह सकते हैं, ये सांख्यिकी होता है, ये गेम है, ये गेम है, ये सारे गेम्स के नेम है। ड्रॉट्स भी एक गेम होता है, और ये आपके कुछ बीमारियों के नेम है। मम्प्स का गलगंड होता है, मीजल्स खसरा होता है, ये दाद होता है, ये खून की कमी होती है। एड्स आप समझते हो बेटा। और लैंग्वेज के नेम, लैंग्वेजेस नेम से आए तो भी हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, एस और यस नहीं लगाते, और आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं करते। नाउ टेल मी, समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए बेटा, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। चलिए, है ना, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, नो न्यूज इज आर गुड। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा लिखा मैंने, दूसरा लिखा, इंडिया वन द मैच इंडिया वन द मैच, या आप कह सकते हो इंडिया वन दी सीरीज बाय 2-1, है ना। तो यहाँ पे सीरीज का यूज हुआ है ना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट इस कैटेगरी में हमने जो शब्द लिखा था उसके बारे में देखते हैं। मैंने लिखा फिजिक्स इज आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखा मैंने, लिखा का बिलियर्ड्स इज आर एन इंटरेस्टिंग गेम। चलिए 4 सेंटेंस देख लेते हैं हम बेटा एक बार, इनके माध्यम से बात हमको समझ में आ जाएगी। देखो, अभी हमको इजेमार में से कोई एक यूज करना है, सीरीज सही है हमारी यहाँ पे, इसमें से यूज करना है, इसमें से यूज करना है। अब चलिए देखो, है ना, पहले वाले में क्या आएगा बेटा, नो न्यूज़ इज आएगा ना, आर नहीं आएगा, अभी मैं बात कर रहा था। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। फिजिक्स के साथ इज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। बिलियर्ड्स गेम का नाम है तो आर नहीं लगाओगे, इज लगाओगे। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि इन नाउन्स के साथ जो वर्ब आएगी ना, वो कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। आपको 2-3 बातें मैं बता चुका हूँ। एस और यस नहीं लगाओगे, आर्टिकल ए और एन का यूज जनरली इनसे पहले नहीं करोगे। समझ में आ गई बात। जैसे इनिंग से पहले हो सकता है ए और एन का, जनरली और किसी से पहले नहीं होगा। चलो, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं बेटा रूल नंबर 3 की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा, रूल नंबर 3 की। चलिए देखिए, रूल नंबर 3 आपका क्या है। रूल नंबर बेटा, अब हम बात कर रहे हैं 3 की। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 में क्या है, देखिए बेटा, some nouns are written in प्लूरल, यानी कि इनका यूज हमेशा ही किसके साथ होता है, नाउन के साथ, SEIS, प्लूरल फॉर्म्स, एंड यूज्ड इन प्लूरल सेंस ऑल्सो। कंफ्यूजन वाली जो कंडीशन है वो क्रिएट हो गई बेटा। अभी तक हम 2 बातें अलग अलग पढ़ रहे थे, अब 2 बातें एक जैसी हैं। यानी बेटा इनको लिखा भी किस में जाता है, प्लूरल में, इनका यूज भी किस में होता है बेटा, प्लूरल सेंस में, है ना।
अब करना क्या है कि इनका कभी आपको सिंगुलर नहीं बनाना है, क्योंकि ये वो नाउन्स हैं जिनकी अक्सर फॉर्म सिंगुलर में देखने को मिल जाती है, लेकिन जब ये प्लूरल में लिखे जाएंगे ना बेटा तो इनका अर्थ अलग होगा और इनका यूज ऑफ वे भी बेटा क्या होगा, अलग होगा। अब चलिए वो नाउन्स कौन कौन से पहले उनकी बात करते हैं। देखो वो नाउन्स कौन कौन से हैं, देखिए उसके अंदर आता है बेटा आपका, एक तो आता है आर्म्स, है ना, देखिए समझने की कोशिश करना। एक आता है बेटा एसिज, है ना, क्या आता है एसिज। एक होता है वहाँ पे एनल्स, है ना, क्या होता है बेटा एनल्स। हो सकता है वहाँ पे क्या आ जाए रिचेज, है ना, रिचेज आ जाए। वहाँ आ जाए स्पिरिट्स, क्या आ जाए बेटा स्पिरिट्स आ जाए, है ना। कुछ नाउन्स तो ये हो गए। उसके बाद में हो सकता है बेटा ऑर्डर्स, क्या हो सकता है ऑर्डर्स हो सकता है। राशंस हो सकता है, क्या हो सकता है राशंस हो सकता है बेटा। प्रीमाइसेस हो सकता है ना, सबके अर्थ की बात हम अभी करेंगे, है ना। क्वार्टर हो सकता है, क्वार्टर्स, क्या हो सकता है बेटा क्वार्टर्स हो सकता है, ठीक है। सराउंडिंग्स हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा सराउंडिंग्स, है ना, समझने की कोशिश करना। सराउंडिंग्स हो सकता है। आर्म्स हो गया, एसेज हो गया, एनल्स हो गया, रिचेज हो गया, स्पिरिट्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, राशंस हो गया, प्रीमाइसेस हो गया, क्वार्टर्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया। उसके अलावा देखो प्रोसीड्स हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा प्रोसीड्स हो सकता है ना। इसके अलावा हो सकता है टाइडिंग्स, क्या हो सकता है टाइडिंग्स हो सकता है। ऑड्स हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा ऑड्स हो सकता है। इसके अलावा देखिए आप एम्बर्स हो सकता है ना। सबकी बातें हम करेंगे। एक बार अभी नाउन्स को देखते चलिए बेटा, है ना। कंटेंट्स हो सकता है, क्या हो सकता है कंटेंट्स। चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आई नो, लेकिन चीज़ों को आप भूल जाते हो क्योंकि उनको आपने डिटेल्ड यानी डेप्थ में नहीं पढ़ा, प्रोफाउंडली इंटेंसिव रीडिंग की बात आपने नहीं की, इसलिए बेटा उन चीज़ों को आप भूल जाते हो। इसके अलावा बेटा एरियर होता है, एरियर सुना है, एरियर सुना होगा बेटा सभी ने, है ना। आर्चिव्स हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा आर्चिव्स। एरियर्स हो सकता है, आर्चिव्स हो सकता है बेटा। इसके अलावा मीन्स हो सकता है, क्या हो सकता है मीन्स हो सकता है। वेजेज हो सकता है, क्या हो जाता है बेटा वेजेज, क्या हो सकता है वेजेज हो सकता है। इसके अलावा देखिए आप वेजेज हो गया, मीन्स हो गया, आर्चिव्स हो गया, एरियर्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, टाइडिंग्स हो गया, ऑड्स हो गया, एम्बर्स हो गया, कंटेंट्स हो गया बेटा, और राशन हो गया, प्रीमाइसेस हो गया, क्वार्टर्स हो गया, स्पिरिट्स हो गया, रिचेज हो गया, एनल्स हो गया, एसेज हो गया, आर्म्स हो गया। तो बेटा ये कुछ एक नाउन ऐसे हैं जो किससे संबंधित हैं, प्लूरल फॉर्म से संबंधित हैं और प्लूरल सेंस में लिखे जाते हैं। इसमें देखो एक दो नाउन और हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा असेट्स। असेट जानते हो बेटा, असेट जानते हो ना, असेट्स, ASSESTS। असेट का मतलब परिसंपत्ति होता है बेटा, और बिलोंगिंग भी हो सकता है, क्या हो सकता है बिलोंगिंग्स, ठीक है। चलिए इतने ही नाउन की बात करेंगे, वैसे और काफ़ी सारे होते हैं लेकिन उनमें से ये बेटा वो वाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए किसका क्या हिंदी मीनिंग होता है बेटा। इसका मतलब तो होता है भिक्षा, ठीक है। इसका मतलब होता है अस्थियाँ, क्या होता है बेटा अस्थियाँ, है ना। इसका मतलब होता है हिस्ट्री से यानी इतिहास। इसका मतलब होता है बेटा खजाना। और ये स्पिरिट्स बात करता है किसी भी व्यक्ति के अंदर उत्साह की, है ना, ठीक है। ऑर्डर्स आदेश होता है बेटा। राशन खाना पानी उसको बोलते हैं। प्रीमाइसेस भवन होता है, ये भी भवन होता है। और ये आसपास का वातावरण होता है ना, आसपास का वातावरण, ठीक है। आसपास का क्या होता है बेटा वातावरण होता है। चलो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। प्रोसीड्स होता है मुनाफा, क्या होता है बेटा मुनाफा होता है। टाइडिंग्स समाचार होते हैं। ओड्स अनुकूल प्रतिकूल, ओड्स क्या होता है अनुकूल प्रतिकूल। एम्बर्स होते हैं अंगारे बेटा, किसको अंगारे। कंटेंट्स होती है विषय वस्तु, क्या होती है बेटा विषय वस्तु, ठीक है। इसके अलावा एरियर्स होती है शेष राशि या बकाया राशि।
है ना। आर्टिस्ट होता है लेखाकार, मीन्स होता है बेटा आय, और वेजेज भी होता है आय, और असेट्स होती है परिसंपत्ति, और आपका लास्ट बचा बिलोंगिंग को बोलते हैं वस्तुएं, है ना, वस्तुएं। ठीक है, तो ये कुछ एक इसके हिंदी मीनिंग होते हैं बेटा, है ना। सभी को समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप एक बार, सारा की सारा मैंने यहाँ पे एक जो डायग्राम क्रिएट किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप इसको देखिए बेटा, देखिए एक बार वापस बता देता हूँ मैं कि सम नाउन्स आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म एंड यूज्ड इन प्लूरल सेंस, यानी ये लिखे भी प्लूरल में जाते हैं और इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी बेटा, प्लूरल यूज होगी। चलो इनसे संबंधित और कुछ बातें पढ़ लेते हैं बेटा। एक बार देखो, इनके साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा, यानी ये बात तो क्लियर हो गई, ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना एस ईएस में, तो एस और ईएस नॉट यूज्ड, क्लियर है। एस और ईएस नॉट यूज, ना ही बेटा इनके साथ क्या यूज होगा, आर्टिकल ए और एन नॉट यूज्ड। ठीक है, क्या क्या यूज नहीं होगा, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, दो बातें ये हो गई। तीसरी बात समझिए, इनके साथ बेटा सिंगुलर वर्ब भी यूज नहीं होगी, ये याद रखना है ना। सिंगुलर वर्ब भी क्या नहीं होगी बेटा, नॉट यूज्ड। तो फिर यूज्ड क्या होगा, यूज्ड होगा, देखिए दीज नाउन्स टेक ओनली प्लूरल वर्ब। तो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी बेटा कैसी होगी, प्लूरल वर्ब्स होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ वर्ब कैसी लगानी है बेटा, प्लूरल लगानी है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, उसके माध्यम से बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा रिचेज हैज हैव विंग्स। ठीक है, पहला सेंटेंस लिख दिया मैंने लिखा ऑर्डर या ऑर्डर्स हैज या हैव बीन passed for his transfer, for his transfer। चलिए देखिए, ठीक है, एक सेंटेंस और देख लीजिए, आपको चीज़ें और अच्छे से बेटा क्लियर हो जाएंगी। देखिए चलिए, एक सेंटेंस हमने लिखा I don't have any asset या assets। ठीक, चलिए फटाफट बताइए किस वाले में क्या आएगा। देखो रिचेज है तो हैज आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर्स होगा, हैज नहीं होगा, हैव होगा, है ना। और असेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल में लिखना है। तो बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीज़ें आएंगी नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपने उनको पढ़ा नहीं, है ना। पढ़ लोगे एक बार चीज़ों को, इफ़ यू हैव रीड इट आउट वन टाइम, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो वहाँ बातें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे अभी हम इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उस चीज़ में जब हम इसकी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करेंगे ना बेटा, एरर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, जो क्वेश्चंस ऑल दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज रूल्स बेटा, बेस्ड ऑन दीज रूल्स। तो इन रूल्स के ऊपर उनका पूरा की पूरा बेस होगा, तो आपको इन चीज़ों को बार बार क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है। चलिए यहाँ तक बात हो गई। हम किस नाउन की बात कर रहे थे, इन नाउन्स की बात कर रहे थे बेटा हम, है ना। ये सारे नाउन्स होते हैं वो प्लूरल में लिखे होते हैं, यूज भी प्लूरल में होते हैं ना बेटा, यूज भी प्लूरल में होते हैं। फिर इनके साथ क्या क्या यूज नहीं होता, SAIS AN और प्लूरल वर्ब यूज होती है। अब बात करते हैं बेटा रूल नंबर 4 की। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई आई थिंक। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रूल नंबर 4 की। किसकी बात कर रहे हैं, रूल नंबर 4 की। अब देखो, सम अनकाउंटेबल नाउन, ये देखना आप बेटा, सम अनकाउंटेबल नाउन्स।
अब वो अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से, पहले उनके बारे में देख लेते हैं। देखो इसके अंदर आता है बेटा, एक तो एडवाइज, क्या आता है बेटा, एडवाइज आता है ना। इंफॉर्मेशन आता है, क्या आता है बेटा, इंफॉर्मेशन आता है, देखना आप कौन कौन से हैं वो। नॉलेज आता है, ठीक है बेटा। क्या क्या आ गया बेटा, एक तो आपका एडवाइज आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया, नॉलेज आ गया, लगेज आ गया बेटा, ठीक है। इसके अलावा आपका आ गया बैगेज, ठीक। इसके आगे की बात करूं तो बेटा फर्नीचर है, क्या है, फर्नीचर है ना। आपका वर्क हो गया बेटा और वर्ड, ठीक है, दो वर्ड ही हो गया आपके, एक पास वर्क हो गया, एक वर्ड हो गया। इसके अलावा देखो इसके अंदर आता है सीनरी, क्या जाता है बेटा, सीनरी आ जाता है। सीनरी के बाद इसके अंदर मिसचीफ आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ फ्यूल हो सकता है, फूड हो सकता है, प्रोज हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, प्रोज हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, क्या हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, ठीक है। म्यूजिक को इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, किसको बेटा, म्यूजिक को आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। पेपर आपका इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर बेटा और आ सकता है फ्रूट, क्या आ सकता है बेटा, फ्रूट आ सकता है। इसके अंदर मशीनरी आ सकती है ना। चाहे तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को भी इंक्लूड कर सकते हो बेटा, किसको इंक्लूड कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए कितने नाउन हो गए आपके, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, वर्क है, वर्ड है, सीनरी है, मिसचीफ है, फ्यूल है, फूड है, प्रोज है, पोइट्री है, म्यूजिक है, पेपर है, फ्रूट है, मशीनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है। और एक यहाँ लिख लीजिए जगह है हमारे पास एविडेंस, क्या बेटा, एविडेंस। तो ये कुछ एक नाउन है बेटा, ये कुछ एक नाउन है जो कैसे होते हैं बेटा, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ये कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब बेटा जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर इसकी कुछ एक शर्तें हमें पूरी करनी पड़ेंगी। उसमें नंबर 1 है, इनके साथ भी बेटा किसका यूज नहीं होगा, एस और एस का यूज नहीं होगा। शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 तो रही है, इनके साथ किसका यूज नहीं होगा बेटा, एस और एस का यूज नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 की मैं बात करूं तो बेटा इनके साथ ए एन का यूज भी नहीं किया जाता, तो नॉट यूज्ड, ए एन इज नॉट यूज्ड। क्लियर है सभी का, इनके साथ बेटा ए और एन का यूज भी नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 हो गई। कंडीशन नंबर 3 देखिए आप, इनके साथ जो वर्ब आएगी ना बेटा वो हमेशा ही कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब will be used, ठीक है। इनके साथ जो वर्ब यूज होगी बेटा वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो क्या बात समझ में आई, आपने क्या समझा, मैं वापस बता देता हूँ बेटा। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे एडवाइज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एविडेंस। अब सुन लीजिए, सूचना हो गया, सॉरी सलाह हो गया, सूचना हो गया, ज्ञान हो गया, सबूत हो गया, लगेज बैगेज आपके सामान से संबंधित हो गए, फर्नीचर लकड़ी का सामान हो गया, वर्क बेटा कोई भी कार्य हो गया है ना। वर्ड वादे, वादा के अर्थ में, यहाँ वर्ड का मतलब क्या है, वादा, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना, वादा, ठीक है। सीनरी हो गया, दृश्य हो गया, शरारत हो गया, फ्यूल समझते हो, फूड, प्रोज, पोइट्री गद्य पद्य वाला भाग होता है बेटा, म्यूजिक है, पेपर है, फ्रूट है, मशीनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है। बेटा ये सारे की सारे कैसे नाउन हैं, these are uncountable nouns, so they never take s or es and article a or n before them, and verb will be singular use। बेटा verb बेटा कैसे यूज होगी, singular यूज होगी। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, all of you did you get my point, है ना। each and every point should be क्लियर होना चाहिए, आपकी नज़रों में कोई चीज़ छुपी नहीं रहनी चाहिए। आपको हर एक बात जो मैं बता रहा हूँ ना वो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बेटा, है ना। चलिए यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। अब इसकी चर्चा हम किससे करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं, बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने लिखा आई नीड एन इंफॉर्मेशन, आई नीड एन इंफॉर्मेशन, ठीक है।
मैंने दूसरा लिखा दे आर punished for committing mischiefs। ठीक है, नेक्स्ट लिखा बेटा मैंने youngers should follow the advices of the elders, है ना। इधर भी आप आर्टिकल लगाइए, दी यंगर्स कीजिए आप, दी यंगर्स शुड फॉलो द एडवाइसेज ऑफ द एल्डर्स। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा मैंने आई नीड अ पेपर। क्या लिखा बेटा? आई नीड अ पेपर। I sent the furnitures by train। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने लिख दिया आपके सामने 5 सेंटेंसेस। देखिए पहले वाले में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से पहले बेटा क्या नहीं लगता? आर्टिकल ए और एन नहीं लगता, तो आप कैसे लगा रहे हो? तो यहाँ इसकी जगह आप क्या लगाओगे? मच का यूज करोगे बेटा। किसका यूज करोगे? मच का करोगे, या फिर करोगे ए पीस ऑफ का। किसका करोगे बेटा? या पीस ऑफ का। क्लियर है सभी का? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए आप, दे आर पनिश्ड फॉर कमिटिंग मिसचीफ्स। बेटा मिसचीफ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ मिसचीफ होगा, क्योंकि मिसचीफ में कभी भी क्या नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता ना, अभी तो बात की है हमने। द यंगर शुड फॉलो द एडवाइसेज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा बेटा? एडवाइस होगा, है ना। इसके अलावा नीड अ पेपर नहीं होगा, आई नीड पेपर होगा सिर्फ। ठीक है, आई सेंट ऑल द फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं हो सकता क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता है, सिर्फ होगा फर्नीचर। बेटा क्या होगा? फर्नीचर। सिर्फ वहाँ किसकी बात होगी? फर्नीचर की बात होगी। ठीक है, अब देखो इसमें बात समझ में ये आई कि अगर इनको काउंटेबल बनाना है, क्या बनाना है बेटा? इन नाउन्स को अगर आपको काउंटेबल की तरह यूज लेना है, काउंटेबल की तरह, है ना, यूज लेना है, यूज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ए काइंड ऑफ, है ना, या ए पीस ऑफ, या फिर आप मच का यूज भी कर सकते हो, या फिर आप ए लॉट या लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो, है ना। समझ में आ गई ना बात? अगर आपको काउंटेबल की तरह इन्हें यूज लेना है तो बेटा 2-3 बातें आप याद रखनी है। एक तो इनसे पहले ए काइंड ऑफ का यूज कर सकते हो, ए पीस ऑफ का यूज कर सकते हो बेटा, मच का यूज कर सकते हो, आ लॉट या लॉट्स ऑफ का यूज भी आप इनमें कर सकते हो, तब ये काउंटेबल की तरह यूज हो सकते हैं। आ गई ना बात समझ में बेटा? सभी को बात समझ क्लियर हो गई कि कुछ नाउन जो होते हैं ना बेटा वो अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, एस या ई एस का यूज नहीं होता, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता, और प्लूरल वर्ब यूज के साथ यूज नहीं होती। तो बेटा यहाँ तक की बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई ना। रूल नंबर जो आपका 4th था, रूल नंबर जो आपका बेटा कौन सा था? 1 मिनट। रूल नंबर जो आपका बेटा 4th था ना, 4th किसकी बात कर रहे थे? 4th की, वो सभी को समझ में आ गया ना? अच्छा, सबको समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखिए अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 5th पे। किस पे बात करते हैं बेटा? रूल नंबर 5th की। देखिए आप रूल नंबर 5th देखिए बेटा, है ना, और वो है, देखिए आप, सम नाउन्स, समझने की कोशिश करना, सम नाउन्स कैन बी यूज्ड in both, can be used both singular forms। which one बेटा? singular and plural forms। किसमें बेटा? singular and plural forms। ठीक है,
वो दोनों में यूज हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में। अब देखो, अब वो नाउन कौन कौन से हैं पहले वो देखिए आप। देखो इसके अंदर एक तो आता है बेटा आपका फैमिली। क्या आता है बेटा? फैमिली आता है ना। एक आता है इसके अंदर बेटा जूरी। क्या आता है बेटा? जूरी आता है ना। एक आता है बेटा इसके अंदर कमिटी। क्या आता है? कमेटी आता है बेटा, है ना। तो एक फैमिली हो गया बेटा, जूरी हो गया, कमेटी हो गया। ये तीन तो बड़े वर्ड्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम टीम को भी रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं बेटा? टीम का भी यूज कर सकते हैं ना, टीम का यूज कर सकते हैं। इसमें बेटा ऑडियंस भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? ऑडियंस भी हो सकती है। अब बेटा देखना ये है कि बेटा ये कुछ एक नाउन है आपके सामने, है ना। फैमिली है, जूरी है, कमेटी है, टीम है, ऑडियंस है और क्रू भी होता है। क्रू है ना, क्रू भी इसके कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार क्रू को यहाँ लिख लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है ना। हमने यहाँ लिख लिया आपके क्रू। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ी देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनका मैंने अभी बताया कि बेटा इनका यूज 2 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? 2। यानी अब देखिए हम एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये सिंगुलर में भी यूज हो सकते हैं, सारे नाउन्स की बात हो रही है, और ये प्लूरल में भी यूज हो सकते हैं। ये सिंगुलर में भी यूज हो सकते हैं बेटा, प्लूरल में भी यूज हो सकते हैं। अब मैं बात करूँ सिंगुलर की, तो सिंगुलर कब होंगे इसकी बात करेंगे सबसे पहले हम। सिंगुलर वे क्या होगा इनका? ठीक है, सिंगुलर तो ये कब होते हैं बेटा, और प्लूरल ये कब होते हैं? एनी केसेस प्लूरल फॉर्म में कब होंगे? सिंगुलर में तो कब होंगे बेटा, और प्लूरल में कब होंगे बेटा? सिंगुलर की बात होगी ना, तब देखिए क्या होना चाहिए। देखो ये जो नाउन्स दिख रहे हैं ना आपको, इनके अंदर क्या होते हैं बेटा? इनके अंदर मेंबर्स होते हैं, सभी के अंदर सदस्य होते हैं नहीं होते हैं? सभी के अंदर मेंबर्स पाए जाते हैं। अब इस मेंबर्स, ये जितने भी मेंबर्स है ना, इन सभी की ओपिनियन होती है ना, ओपिनियन होती है, सभी का व्यू होता है, सभी का आइडिया होता है ना, होता है नहीं होता है? यानी ये सारे जितने भी नाउन हैं, इनके अंदर जो मेंबर्स है ना बेटा, वो अपना अपना व्यू रखेंगे, आइडिया रखेंगे, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे, अपनी अपनी ओपिनियंस देंगे। अब देखिए, अगर इन सभी नाउन्स के अंदर के जो सदस्य हैं वो किसी एक बात पर क्या है बेटा? एक मत है। क्या है बेटा? एक मत है ना। एक मत है तो उसको बोलते हैं यूनानिमस। क्या बोलते हैं बेटा? यूनानिमस। ठीक है, या यूनानिमसली, है ना, दोनों शब्द हो सकते हैं। एक मत है तो सिंगुलर है, और अगर इनके मत अलग अलग हैं, यानी कि ये अपने मतों पर डिवाइडेड हैं। कैसे हैं बेटा? डिवाइडेड हैं, तो फिर किस में यूज होगा? प्लूरल में होगा। यानी इनका मत एक नहीं है, यानी इनके मत हैं वो डिवाइडेड हैं, अलग अलग हैं, तो बेटा फिर किस यूज में? प्लूरल यूज में। क्लियर है? या फिर हम कहें इन द सेम व्यू, इन द सेम व्यूज या ओपिनियन। इनकी ओपिनियंस और व्यूज कैसे हैं बेटा? अगर सेम है, और या हम कहें डिफरेंट व्यूज और ओपिनियन, डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं या ओपिनियन हो सकती है ना बेटा, ओपिनियन हो सकती है। तो इनके अगर डिफरेंट व्यूज और ओपिनियन है तो प्लूरल है, और अगर ये है तो सिंगुलर है। अगर मैं कहूं अनडिस्प्यूटेड, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं है डिसीजन में, और मैं इधर कह दूं डिस्प्यूटेड, क्या कह दूं बेटा? डिस्प्यूटेड। ठीक है, तो फिर बात कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। इसके इधर आया तो बात क्या हो जाएगी बेटा? सिंगुलर हो जाएगी। यानी ये नाउन्स सिंगुलर में भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल में भी यूज हो सकते हैं, बट इनके जो सदस्य हैं ना, उनके व्यूज अगर एक हैं तो सिंगुलर है, अलग अलग हैं तो फिर ये क्या हो जाएंगे बेटा? डिवाइडेड, यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। अब देखो किस तरीके से यूज होगा, ये बात सभी को समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई ना? अब देखो बाकी की बात समझ में जाएगी। देखिए, अब अगर ये सिंगुलर में है ना, तो इनके लिए जो पॉजेसिव केस है बेटा वो क्या लगेगा? इट्स लगेगा। ये ध्यान रखना है, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस इट्स लगेगा, और प्लूरल है तो फिर इनके लिए प्रोनाउन का पॉजेसिव केस क्या लगेगा बेटा? देयर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है ना सभी का? यहाँ तक की रूल नंबर 5 की बात सभी को क्लियर हो गई ना? चलिए फाइन।
नेक्स्ट की बात करें, यानी कि इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, आपको बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा, पहला सेंटेंस लिखा बेटा, द कमिटी, क्या लिखा बेटा मैंने, कमेटी have divided on the decision, ठीक है, ऑन द डिसीजन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, द जूरी have announced their unanimous decision, ठीक है, ठीक है। फैमिली आर नॉट agreed on this, यहाँ पे हमको नहीं लगाना नहीं है, एक मिनट, are not agreed on this decision of selling its ancestors property, ठीक है। चलो ये कुछ एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं बेटा। चलिए आप मुझे बताइए किसमें क्या क्या आएगा। देखो बेटा, कमिटी हैज हैव में से कोई एक लगाना है, डिवाइडेड यहाँ आया हुआ है, उसके बाद जूरी हैज हैव में लगाना है, उनका डिसीजन है वो यूनानिमस है, और इसमें आपको फिर क्या लगाना है वो भी बताना है। फैमिली में इज और आर का यूज होगा, और यहाँ क्या ये इट्स का यूज सही है, यहाँ क्या दियर का यूज सही है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। चलो हमने बात की थी बेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों में होगा। अब बेटा अगर ये डिवाइडेड है तो यानी कि इनके मत अलग अलग हैं, तो कमेटी बेटा कैसी हो गई, प्लूरल वे में यूज हो गई ना, और प्लूरल में हुई है तो वर्ब कैसी लेगी, प्लूरल। तो हैज वाला ऑप्शन हमारे सामने से खत्म हो जाता है, हैज वाला ऑप्शन हमारे सामने से खत्म हो जाता है। दूसरा है द जूरी हैज हैव अनाउंस्ड दियर यूनानिमस डिसीजन। अब देखो ये यूनानिमस है तो बेटा यहाँ दियर नहीं आएगा, सिंगुलर वे में किसका यूज होगा, इट्स का यूज होगा। यहाँ पे अब हैव नहीं आएगा तो क्या आएगा, हैज आएगा। इसके बाद है फैमिली, यदि द फैमिली इज आर नॉट एग्रीड ऑन दिस डिसीजन ऑफ सेलिंग इट्स एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। तो बेटा जब ये एग्री है ही नहीं, नॉट एग्री है, तो फिर यहाँ पर इसको प्लूरल फॉर्म में यूज लिखेंगे तो दियर लिखेंगे ना, यूज होगा तो दियर लिखेंगे। और फैमिली को यहाँ पर प्लूरल माना है तो इसका यूज नहीं होगा ना, तो फिर किसका यूज होगा बेटा, आर का यूज होगा। किसका यूज होगा बेटा, आर का यूज होगा। अब मुझे बताइए बेटा आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई कि फैमिली, क्रू, इसके अलावा टीम भी थी इसमें, टीम के सेंटेंस भी अभी देख लेंगे हम, है ना, टीम के सेंटेंस भी हम देख लेंगे, है ना। तो अब आपको बात ये करना है, बात ये बतानी है कि ये बात समझ में आ गई, तो हम एक टीम वाला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए टीम वाला एग्जाम्पल, देखिए दिखेगा सबको। द टीम इज आर, है ना, फुल ऑफ एनर्जी। अब बताइए आप क्या आएगा, द टीम इज आर फुल ऑफ एनर्जी। और दूसरा मैंने लिखा द टीम इज आर
एट द टॉप ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, ये दो सेंटेंस। चलिए आप मुझे बताइए एक बार, द टीम इज आर फुल ऑफ एनर्जी। अब बताओ टीम एनर्जी में होगी या प्लेयर्स? बेटा प्लेयर्स की बात होगी ना, प्लेयर्स की बात होगी। तो प्लेयर्स की जब बात हुई है तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और जब बात होगी टीम की, यानी यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया को एक कंट्री मानोगे तो क्या लगाओगे? इज लगाओगे। वही तो टॉप है। हर एक प्लेयर टूर्नामेंट में टॉप थोड़ी है बेटा। हर एक प्लेयर टूर्नामेंट में टॉप होने की बात नहीं करता। टॉप कौन है बेटा? कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंट्री यहाँ पे टॉप हुआ। और अगर एनर्जी की बात करिए, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड प्लेयर एंड दियर एनर्जी, है ना, वो सभी एनर्जेटिक हैं, तो फिर वहाँ प्लेयर्स की बात होगी। तो टीम का यूज कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, यानी हमारा रूल नंबर अब चाहेगा बेटा 6 नंबर पर। रूल नंबर कौन सा है बेटा? हमारा रूल नंबर 6 की बात करने वाले हैं हम। किसकी बात करने वाले हैं? रूल नंबर 6 की। चलिए रूल नंबर 6 पे आ जाइए आप। रूल नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। देखिए जो रूल नंबर 6 है ना बेटा, जो आपका रूल नंबर 6 है वो देखो आपको क्या बताता है। रूल नंबर 6 के अंदर हम देख रहे हैं कुछ ऐसे नाउन होते हैं, some noun that denote a particular number, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर संख्या को बताते हैं। अब इनका यूजेज करने का तरीका बेटा थोड़ा सा बदल जाता है। इनका यूजेज करने का जो तरीका है बेटा वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब वो किस तरीके से चेंज होता है ये देखिए आप। वो चेंज किस तरीके से होता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए पहले वो देखो नाउन कौन कौन से इस कैटेगरी में बेटा। एक तो नाउन आता है पेयर, क्या आता है? पेयर आ जाता है बेटा, है ना। एक आपका आता है बेटा डजन, क्या आता है? डजन आता है ना। एक आता है बेटा आपका स्कोर, क्या आता है बेटा? स्कोर आता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है ना, इसके बाद जो आता है पेयर हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया। स्कोर के बाद आता है बेटा 100, क्या आता है बेटा? 100 आता है। 100 के बाद बेटा क्या आता है? 1000 आता है, क्या आता है? 1000 आता है। इसके बाद LAC और LAKH दोनों स्पेलिंग लाख की सही होती है, ये ध्यान रखोगे, है ना। और उसके बाद हो सकता है मिलियन, ठीक है, बिलियन। चलो यहाँ तक की बात करते हैं हम, है ना। वैसे ट्रिलियन भी होता है, लिख लीजिए। चलो बात चली है तो लिख ही लीजिए ना, ट्रिलियन। अब देखो पेयर का मतलब कितने से होता है बेटा? 2 से होता है ना, है ना। डजन का मतलब कितने से होता है बेटा? 12 से होता है। स्कोर का मतलब 20 से होता है। 100 का मतलब बेटा होता है 100 से। 1000 का मतलब होता है 1000 से। लाख आप जानते ही हो। मिलियन की बात करें तो मिलियन बेटा कितना होता है? 10 लाख होता है ना। बिलियन कितना होता है? 10 करोड़ हो गया। और ट्रिलियन कितना हो गया बेटा? 10 अरब हो गया, ठीक है। ये तो बात रही इनके हिंदी मीनिंग की। क्या बात रही बेटा? इनके हिंदी मीनिंग की। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर नंबर को डिनोट करते हैं। अब इनका यूजेज क्या होगा वो देखिए आप। इनका यूजेज करने का तरीका क्या है, इनके यूसेज कैसे होते हैं सेंटेंस में, देखिए, ठीक है। अगर बेटा इन नाउन्स को इस तरीके से यूज किया जाए, पेयर, डजन, स्कोर, ठीक है, 100, है ना, 1000, मिलियन और बिलियन। चलो कुछ को छोड़ देते हैं, बातें सभी के लिए एक जैसी होंगी, लेकिन आप इतने ही देखो। ये करीब आपके सामने मैंने 7 लिखे हुए हैं बेटा। अगर इनसे पहले क्या किए जाए बेटा? इनसे पहले अगर हम क्या लगा दें? न्यूमेरल्स लगा दें। क्या लगा दें? न्यूमेरल्स, या मैं कहूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स लगा दें। क्या लगा दें? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का मतलब बेटा क्या हुआ? इनके आगे हम क्या लगा दें? जैसे मैंने लगा दिया 2, 3, 4, है ना, एक्सेट्रा। तो ये क्या है बेटा? ये क्या लगा दिए हमने? नंबर्स लगा दिए। ये कौन से एडजेक्टिव हैं बेटा? कौन से एडजेक्टिव हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो बेटा इनके बाद का जो नाउन है ना
वो आपको ध्यान में रखना है। वो नाउन जो आएगा ना बेटा, वो अपने बाद में क्या लेके आएगा, एस और ई एस लेके आएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि बेटा अगर ये नाउन आए तो कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके का बनेगा, और आप ध्यान ये रखना है कि ये बीच वाले नाउन्स को आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, इनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा बेटा। यानी कि ये कैसे रहेंगे, ये बेटा नो चेंज रहेंगे। समझ में आ रही है ना बात, कैसे रहेंगे बेटा, ये नो चेंज रहेंगे। कैसे रहेंगे, नो चेंज रहेंगे। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए जैसे हम और देखते हैं इसके बारे में, और देखते हैं। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे आ 5 पेयर, है ना, ऑफ भी लगा सकता हूँ शूज, है ना, या मैं कहूँ 2000 रुपीज़, ठीक है। मैं कहूँ 3 मिलियन फॉलोअर्स। मैं कहूँ 400 स्टूडेंट्स। क्या कहूँ, 400 स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपको बात कौन सी याद रखनी है, देखिए आपने क्या किया है, इसमें ए हटाएंगे बेटा पहले यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे पेयर का यूज लिया है, यहाँ 1000 का यूज लिया है, यहाँ मिलियन का यूज लिया है, और यहाँ किसका लिया है, 100 का। इन सभी से बेटा पहले देख लीजिए आप क्या लगाया हुआ है, आपने न्यूमेरल या न्यूमेरेटिव एडजेक्टिव लगाया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला नाउन कैसा हो जाएगा बेटा, प्लूरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। गलती से आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने लिख दिया 2000 और रुपी या रुपीज़ कर दिया, तो बेटा ये गलत है। यहाँ पर क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, क्योंकि बीच वाले जितने भी हैं वो सारे बेटा चेंज नहीं होंगे। इनको हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। आगे ना बात समझ में, जैसा है ना वैसे ही रहने देना है। इनमें बेटा किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि चीज़ें कुछ इस वे में यूज हुई हैं, तो फिर आप इनमें अपना माइंड नहीं लगाओगे। स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, मिलियंस नहीं हो सकता, 1000 नहीं हो सकता, पेयर्स नहीं हो सकता। चाहे मैं कहूँ कि 6 डजन्स बनानास, देखने में सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डजन में आप किसका यूज नहीं कर सकते बेटा, एस का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज नहीं कर सकते, एस का यूज नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है और माइंड में बिठा के रखना है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना सभी के। चलिए, इनका कुछ एक यूज और हो सकता है इसी चीज का बेटा। अगर इनसे हमें क्या दिखाना हो, इनसे हमें बात करनी हो असंख्यता की, यानी असंख्य, है ना, या कहें अगिनित, यानी काफी सारा, अगिनित संख्या की बात करनी हो। अगर हमको अगिनित संख्या की बात करनी है तो फिर क्या करते हैं बेटा, देखो जो ये है ना, जो आपने अभी लिखे हैं पेयर, तो पेयर्स हो जाएगा, ऑफ क्या हो जाएगा, स्यूज हो जाएगा। दोनों को प्लूरल कर देते हैं, तो आप कहोगे जोड़ियों जूते, आप कहोगे दर्जनों केले, तो आप क्या लिख दोगे बेटा, डजन्स ऑफ बनानास बोल दोगे ना, है ना। आप कहोगे स्कोर्स ऑफ काइट्स, स्कोर्स ऑफ काइट्स, स्कोर का मतलब बेटा कोड़ी, यानी 20 के अर्थ में होता है ना। आप कहोगे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको दोनों ही नाउन को क्या रखना है बेटा, प्लूरल रखना है। इतनी ही बात है इसके दूसरे पार्ट के अंदर, है ना, कि अगर इनकी अनगिनत संख्या बतानी है तो फिर दोनों नाउन्स को क्या कर दिया जाता है बेटा, प्लूरल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, प्लूरल कर दिया जाता है। अच्छा, बात समझ में आ गई, यहाँ तक आ गई ना, सबको समझ में आ रही है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल की, यानी कि हम पढ़ रहे थे कौन सा बेटा, अभी 6 वाला पढ़ रहे थे ना, 6 पढ़ रहे थे। तो हम बात बेटा अब किसकी करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं बेटा रूल नंबर 7 की। बेटा किसकी बात करने वाले हैं, रूल नंबर 7 की, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या है ये समझिए बेटा। देखो रूल नंबर जो 7 है वो है सम nouns are remains
या रिमेन्ड अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों बेटा कैसी होती हैं, एक जैसी होती है। यानी दे आर रिमेन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी वो ना तो सिंगुलर में चेंज होते हैं बेटा और ना किस में चेंज होते हैं बेटा, प्लूरल में चेंज होते हैं। तो ऐसे नाउन कौन कौन से हैं बेटा, उस बात की चर्चा हमें करनी है। कौन कौन से नाउन हैं वो सुनिए आप, देखिए नाउन कौन कौन से हैं वो देखो फटाफट देखिए आप नाउन कौन से हैं। वो नाउन है बेटा, एक तो आपका है सीप, क्या है बेटा, सीप है। एक है बेटा आपका हेयर है ना। एक आपका बेटा फिश है ना। एक आपका रेंडियर हो सकता है, क्या हो सकता है, रेंडियर हो सकता है। और यही कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे ऑफ स्प्रिंग भी हो सकता है ना, लेकिन ये आपके ये 4 नाउन तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अक्सर एक दो एग्जाम्स के अंदर, वेरियस एग्जाम्स के अंदर अक्सर ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। अब बेटा देखो इनका करना क्या है कि इनके साथ जनरली किसका यूज नहीं होता बेटा, एस और ई एस का यूज आपको नहीं करना है ना। इनके साथ जनरली इनके साथ इसका यूज नहीं करना है, एस और ई एस का यूज नहीं करना है ना। अगर ये सिंगुलर हैं तो फॉर्म जो वर्ब है वो सिंगुलर आ जाएगी और प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगी। यानी वर्ब सेंटेंस पर आधारित होती है। अगर सिंगुलर वे में यूज हुआ है तो सिंगुलर, और प्लूरल वे में अगर बेटा यूज हुए हैं तो फिर कैसी आएगी, प्लूरल आएगी ना। सिंगुलर वे में सिंगुलर आएगी, प्लूरल वे में बेटा कैसी आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। अब चलिए कि कब सिंगुलर आएगी कब प्लूरल आएगी वो तो हम सेंटेंस के आधार पर देखेंगे बेटा। किसके आधार पर देखेंगे, सेंटेंस के आधार पर। जैसे मैंने लिखा सम सीप या फिर सीप्स आर ग्रेजिंग ऑन द हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर की बात हो रही है ना, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, देखिए आई हैव मैनी फिश ऑब्लिक फिशेस इन द एक्वेरियम। चलो एक बार स्पेलिंग सही कर देते हैं आपके लिए। एक्वेरियम, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा तीसरा लिखा सी हैज ब्लैक हेयर, या मैं कर दूं हेयर्स ऑन हर हेड, ठीक है। अब चलिए देखो जहां सिंगुलर की बात है वहां सिंगुलर की तरीके से, जहां प्लूरल की बात है प्लूरल की तरीके से। देखो बेटा सम सीप या सीप्स चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में, तो हम यहाँ प्लूरल में यूज ले रहे हैं ना सम के अर्थ में, तो वर्ब यहाँ पर क्या दी गई है आपको, प्लूरल दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट है आई हैव मैनी फिश या फिशेज इन द एक्वेरियम, तो फिश ही आएगा ना कि फिशेज, ये ध्यान रखना है ना, प्लूरल नहीं आएगा। मैनी के साथ भी आपको सिंगुलर लगाना है। और देखिए बेटा नेक्स्ट है सी हैज ब्लैक हेयर या हेयर्स ऑन हर हेड, तो यहाँ भी हेयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, हेयर आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि इनकी जो फॉर्म्स होती है ना बेटा वो सिंगुलर और प्लूरल वे में एक जैसी होती है। कैसी होती है, एक जैसी होती है, समझ में आ गई। लेकिन बेटा होता क्या है, बट इन वैरायटी एंड कलर, लेकिन बेटा जब वैरायटी और कलर में इनकी बात करेंगे तब ये
इनके साथ किसका यूज हो जाएगा, एस और ई एस का यूज हो सकता है। अगर बात किसकी की गई है बेटा, वेराइटी और कलर की गई है ना, तो इनके साथ आप एस और ई एस का इज यूज्ड बेटा, इनके साथ एस और ई एस का यूज हो सकता है। कब हो सकता है समझ लीजिए, बट इन वेराइटी और कलर, अगर कलर और वेराइटी की बात की करें ना हम, तो फिर एस और ई एस का यूज हो सकता है। जैसे देखो किस तरीके से हम कलर और वेराइटी की बात कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव सम वाइट हेयर या हेयर्स ऑन माई हेड, ठीक है, ऑन माई हेड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा देयर आर मैनी कलरफुल फिश या फिशेज इन द पॉन्ड। तो देखिए बेटा, अब इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जनरली बाल कैसे होते हैं बेटा, ब्लैक होते हैं, लेकिन यहाँ व्हाइट की बात की है ना, तो फिर आप किसका यूज करोगे, हेयर्स का, यानी हेयर डिलीट मार दोगे। इसके बाद देयर आर मेनी कलरफुल, तो कलर की बात हुई है ना, तो फिर फिश नहीं आके क्या आएगा बेटा, फिशेज आएगा। यानी बात अगर कलर और वैरायटी की होगी ना बेटा, तो फिर आप इनके साथ किसका यूज कर सकते हो, एस और ई एस का यूज कर सकते हो। और बात रही वर्ब की सिंगुलर आएगी या प्लूरल, वो तो सेंटेंस पे आधारित होती है, वहाँ उसे आपको अच्छे से उसे क्या करना है, चेक कर लेना है। चलो बात समझ में आ गई, ये वाला रूल समझ में आ गया। चलिए अब इसका एक इंपॉर्टेंट रूल और है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बेटा, देखिए कौन सा है वो समझ लीजिए। चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, चलिए, है ना। अब देखिए रूल नंबर हम बात करते हैं बेटा किसकी, रूल नंबर 8 की बात करते हैं, हम 8 की बात करते हैं। और रूल नंबर है बेटा हमारा 8, कौन सा है, 8 रूल नंबर में क्या है, देखिए रूल नंबर 8 हमें बताता है कि सम नाउन्स विच आर मेड, या थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, चलिए, विच consist of two parts, consist of two parts, जो किससे बने होते हैं बेटा, 2 पार्ट से बने होते हैं। सम नाउन्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, तो वो नाउन्स क्या होते हैं बेटा, दे आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म्स एंड टेक प्लूरल वर्ब। वर्ब भी कैसे यूज होती है बेटा, प्लूरल वर्ब से यूज होती है। अब वो हैं कौन से, ये देख लीजिए आप। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर लूँ, तो इंस्ट्रूमेंट में एक तो बेटा आता है आपका सीजर, क्या आता है, सीजर्स, ठीक है। एक आता है सीयर्स, है ना। एक आता है बेटा आपका टोंग्स, है ना, क्या आता है, टोंग्स आता है। एक आता है आपका बेलोज, क्या आता है, बेलोज आता है बेटा आपका। एक बेटा आपका आता है पिंसर्स, और हो गया आपका प्लायर्स, ठीक है। इसके अलावा आप क्लीपर्स भी बोल सकते हो, क्लीपर भी होता है, क्लीपर्स हो सकता है। मैं बात अगर गारमेंट्स की करूं बेटा, गारमेंट्स की करूं तो गारमेंट्स में आ जाएगा बेटा आपका जीन्स, है ना, आपका आ जाएगा बेटा पैंट्स, ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्राउजर, क्या बोलोगे, ट्राउजर्स बोलोगे, है ना। स्लैक्स आ जाएगा, शॉर्ट्स आ सकता है, जोधपुर से घुड़सवारी का सूट होता है वो भी आ सकता है ना। ब्रीचेस आ सकता है बेटा। ब्लूमर्स हो गया, क्या हो गया, ब्लूमर्स हो गया,
है ना, शॉर्ट्स हो गया, स्लैक्स हो गया, पेंटालून्स हो गया, पेंटालून्स यानी कि पतलून भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए आप, इसके अलावा आ सकते हैं जैसे गोगल्स है ना, ग्लासेज है, क्या है बेटा, ग्लासेज है, स्पेक्टल्स है, इसी को अगर हम शॉर्ट में बोल दें तो स्पेक्स हो जाएगा, है ना, बाइनोकुलर्स है, ठीक है। ये आपके कुछ एक वो नाउन हैं जो बेटा किसमें लिखे जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कितने पार्ट होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट। यानी देखो सीजर है यानी कैंची 2 पार्ट में बटी हुई है, यानी इन सभी के 2 हिस्से होते हैं। चाहे आप पेंट के लो तो दोनों पैरों के लिए है ना, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी गारमेंट्स का, या किसी भी जो वियरिंग फैशनेबल आइटम्स है जो आप आंखों पे लगाते हो, उन सभी के कितने कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, 2-2 पार्ट्स होते हैं। इसीलिए क्या करना होता है, जो आपकी प्लूरल फॉर्म आती है किसकी, प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, और वर्ब भी कैसी आती है बेटा, प्लूरल फॉर्म में आती है। यानी इनको हमेशा ही नाउन के साथ, किसके साथ, एस या ईएस के साथ लिखा जाता है, क्योंकि इनके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, दिस नाउन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में होते हैं ना बेटा, इसलिए इनके साथ में वर्ब भी कैसी लगानी होती है, प्लूरल लगानी होती है, और इनके साथ आपको एस और ईएस भी लगाना होता है। चलिए आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, अब इनको अगर आपको क्या करना है बेटा, काउंटेबल की तरह यूज करना है, काउंटेबल बनाना है इन्हीं को, इनको अगर आपको क्या करना है बेटा, काउंटेबल बनाना है, तो इनसे पहले लिखते हैं हम अ पीस ऑफ, है ना, एन आर्टिकल ऑफ, है ना, एन आर्टिकल ऑफ लिख देते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, है ना, या फिर आप लगा सकते हो इनसे ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ, या फिर 2 पेयर ऑफ, जो भी जितना भी आपको लेना है वो उसकी बात आप कर लेते हो, है ना। चलिए, ये तो इनको काउंटेबल बनाने की बात हुई। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए सेंटेंस लिखता हूँ, आई नीड अ सीजर, ठीक है, मैंने लिखा आई नीड ए सीजर, क्या लिखा बेटा, सीजर, आई नीड ए सीजर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा बेटा मैंने, दूसरा सेंटेंस लिखा, माय सीजर्स इज ब्लंट, है ना। तीसरा लिखा मैंने बेटा आपके सामने, द jeans you sent me don't fit, है ना। एक मिनट, इस सेंटेंस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ बेटा, हम इसको इधर लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे, द jeans you sent me डज या डू नॉट फिट फॉर मी, ठीक है। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं, चलो बताइए मुझे आप कि क्या आएगा इनके अंदर। चलिए अब देखिए, पहले वाला सेंटेंस की बात करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। पहला है आई नीड अ सीजर, तो बेटा अ सीजर नहीं हो सकता ना, सीजर को लिखने के लिए आपको पेयर लगाना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स, क्या लिखोगे, सीजर्स लिखोगे, क्लियर है। माय सीजर्स इज ब्लंट नहीं होगा, मैंने बात की वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आने वाली है। और देखो जब जिन्स यू सेंट मी, तो जिन्स के लिए आप डू डज में से क्या लगाओगे बेटा, डज तो लगाओगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन जो नाउन्स अभी हमने लिखे थे ना, अभी जिन नाउन्स की हम बात कर रहे थे ना बेटा, तो इनके साथ एक तो आपको क्या नहीं लगाना है, एस और ईएस का यूज नहीं करना है, क्या नहीं करना है, एस और ईएस का यूज नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल ए और एन भी बेटा क्या नहीं होगा, नॉट यूज्ड, इसका यूज भी आप नहीं कर सकते।
आ रही है ना बात समझ में। इसका यूज भी बेटा आप नहीं कर सकते, ए और एन का। वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी, वर्ब बेटा हमेशा ही कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो आज हमने बेटा जो बात की है रूल नंबर 8 तक, है ना, उसके अंदर हमने उन रूल्स को इंक्लूड करने की कोशिश की जो एग्जाम के व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं समापन करने का कोशिश करता हूं बेटा, है ना। मेरा कहने का मतलब है आई मीन टू से आज की क्लास में इतना ही। बाकी की बातें हम एक नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ एक नई क्लास में मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड लक।